श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आज की ये वीडियो बहुत ही खास और विशेष होने वाली है। दोस्तों एक शमी पत्र और 11 हरे मूंग के दाने चढ़ा देना, आपके जीवन की सारी परेशानियां समाप्त हो जाएगी। आपके घर में धन संपदा बढ़ेगा। अगर आपकी नौकरी की कामना है या आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो आपकी मनोकामना बहुत जल्द परिपूर्ण हो जाएगी। दोस्तों आज की यह वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। आज की इस वीडियो में आपको 3 बहुत ही खास उपाय बताएंगे, जिन उपायों को आप करके अपने सभी दुख, तकलीफ, कष्ट को दूर कर सकते हैं। दोस्तों सोमवार के दिन बहुत ही दिव्य और दुर्लभ संयोग का निर्माण हो रहा है। अगर आप सोमवार के दिन इन विशेष उपायों को करते हैं तो आपके जीवन के समस्त कष्ट समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों सोमवार को गुप्त नवरात्रि की तृतीया तिथि भी पड़ रही है और सोमवार के दिन आप सभी जानते हैं कि सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित माना गया है। दोस्तों सोमवार के दिन बहुत ही दिव्य महायोग का निर्माण हो रहा है। दोस्तों सोमवार के दिन सुबह से लेकर शाम तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा और अभिजीत मुहूर्त पूजा पाठ और शुभ कार्य करने के लिए बहुत ही शुभ समय होता है। दोस्तों अभिजीत मुहूर्त में सभी मांगलिक कार्य करना शुभ होता है। अभिजीत मुहूर्त में किए गए सभी कार्य बहुत जल्द फलित हो जाते हैं। वहीं अगर आपकी कोई विशेष कामना है या आपके जीवन में कोई समस्या, दुख, तकलीफ, कष्ट है तो आप इन उपायों को करके सभी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। यह उपाय बहुत ही लाभकारी है। दोस्तों इन उपायों को गुरु जी की कथा को सुनकर और अच्छे से समझकर ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करते हैं। तो आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है, आप सभी वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर हर महादेव अवश्य लिखें। महादेव की विशेष कृपा प्राप्त होगी। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यह माघ मास के शुक्ल पक्ष का बहुत ही पवित्र माह चल रहा है। साथ ही कल से गुप्त नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। गुप्त नवरात्रि की शुरुआत 10 फरवरी से शुरू हो गया हो, जिसका समापन 18 फरवरी को होगा। तो इन 9 दिनों का और भी विशेष महत्व बढ़ जाता है। ये 9 दिन बहुत ही शुभ और पवित्र माने जाते हैं। अगर आप इन 9 दिनों में कोई भी विशेष उपाय करते हैं तो आपके वे उपाय बहुत ही जल्द फलित हो जाते हैं। दोस्तों गुप्त नवरात्रि के 9 दिनों में कुल 16 दिव्य और दुर्लभ योग भी बन रहे हैं। अगर आप इन उपायों को गुप्त नवरात्रि में करते हैं तो आपके जीवन की हर समस्याएं दूर हो जाएगी। तो आप सभी वीडियो को बहुत ध्यान से और पूरा जरूर देखें ताकि आप इन उपायों को अच्छे से समझ सके, जिससे आपसे कोई भी गलती ना हो। दोस्तों पहला जो ये उपाय है, यह उपाय बहुत ही लाभकारी है। अगर आपके काम अटके हुए हैं या आपके काम पूर्ण नहीं हो रहे हैं तो इस उपाय को करने से आपके वे सारे काम पूर्ण होंगे। यह उपाय आपके जीवन के सारे संकट को दूर कर देगा है। दोस्तों अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो इस उपाय को अगर आप सोमवार के दिन अभिजीत मुहूर्त में करते हैं तो आपके जीवन की सभी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। दोस्तों गुरु जी ने कहा है कि इस उपाय को करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है, जो मनोकामना आपकी परिपूर्ण नहीं हुई है, आपने बहुत से प्रदोष कर लिया है, आपने अष्टमी और शिवरात्रि भी कर लिया है, फिर भी आपकी मनोकामना परिपूर्ण नहीं हो रही है तो आप सोमवार के दिन इस उपाय को कर लेना। आपकी मनोकामना 1 महीने के भीतर ही परिपूर्ण हो जाएगी। दोस्तों अगर आपको किसी भी कार्य में सफलता या तरक्की नहीं मिल रही है, आपके घर में किसी व्यक्ति की तरक्की नहीं हो रही है तो इस उपाय को करने से आपकी सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। दोस्तों यह उपाय बहुत ही लाभकारी है। इस उपाय को करने के लिए आपको एक शमी पत्र लेना है और आपको 11 हरे मूंग के दाने लेने हैं और फिर आपको एक तांबे के लोटे में अपने घर से शुद्ध ताजा जल भर लेना है और फिर इन सभी सामग्री को लेकर आप शिव मंदिर चले जाएं और अपना फेस उत्तर की ओर करके शिवलिंग के पास बैठ जाएं और फिर इस शमी पत्र को माता अशोक सुंदरी को समर्पित कर देना है।
और फिर 11 हरे मूंग के दाने को माता अशोक सुंदरी को समर्पित कर देना है। और फिर थोड़ा सा जल माता अशोक सुंदरी को समर्पित करें और फिर पूरे जल को शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलकर समर्पित कर दें। ऐसा करने से आपके जीवन की सभी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। आपकी हर मनोकामनाएं जल्द ही परिपूर्ण हो जाएगी। दोस्तों, दूसरा जो ये उपाय है, यह उपाय बहुत ही खास और लाभकारी उपाय है। अगर आपके घर परिवार में गृह क्लेश बहुत होते रहते हैं, आपके घर में किसी की तरक्की नहीं हो रही है, या घर में आपके सुख शांति और समृद्धि नहीं रहती है, घर में किसी न किसी कारण से क्लेश होते ही रहते हैं, आपके घर में अशांति ही बनी रहती है, तो इस उपाय को करने से आपके घर में सुख समृद्धि का आगमन होगा। साथ ही आपके बच्चों और आपके परिवार की तरक्की होगी। आपके घर की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। अगर आपके घर में बहुत आर्थिक तंगी रहती है, आपके घर में बहुत दरिद्रता बनी रहती है, आपके घर में आपके बच्चे झगड़ा करते रहते हैं, या आपके घर में किसी भी प्रकार के गृह क्लेश हो रहे हैं, आपके घर में भाई भाई झगड़ा करते हैं, या आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, तो गुरुजी ने कहा कि इस उपाय को करने से घर के सभी क्लेश समाप्त हो जाते हैं। घर में सुख शांति का आगमन होता है, घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होगा, आपके बच्चों और घर के सदस्यों की तरक्की होगी, हर कार्य में सफलता मिलेगी। जो कार्य आपके पूर्ण नहीं हो रहे होंगे, वे सभी कार्य पूर्ण होंगे, आपके कारोबार व्यापार में बढ़ोतरी होगा। दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको 2 बेलपत्र लेना है। बस इस बात का विशेष ध्यान रखें कि बेलपत्र कहीं से खंडित न हो। अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल पा रहे हैं, तो आप शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र को धोकर उन्हें फिर से समर्पित कर सकते हैं। और आपको 2 चावल के दाने लेने हैं। चावल के दाने खंडित न हो, आपको चावल के दाने पूर्ण लेना है। और आपको 1 चुटकी पीला चंदन या लाल चंदन लेना है। और फिर तांबे के लोटे में शुद्ध जल भर लेना है। और फिर इन सभी सामग्री को लेकर आप शिव मंदिर चले जाएं। और अपना फेस उत्तर दिशा की ओर करके शिवलिंग के पास बैठ जाएं। और फिर बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में आपको पीला चंदन लगा देना है। बेलपत्र की दोनों पत्तियों में आपको पीला चंदन लगा देना है। और फिर बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में एक चावल का दाना रख देना है। और फिर इन दोनों बेलपत्र को अपने दाहिने हाथ में रखकर शिवलिंग पर इस तरह से समर्पित करना है कि जिस तरह आपने चावल का दाना रखा है वह शिवलिंग से सटा हुआ हो और बेलपत्र की डंडी जलाधारी की ओर हो। और फिर उस लोटे से पातालेश्वर महादेव का नाम लेकर शिवलिंग पर जल समर्पित करें और फिर महादेव से प्रार्थना करें। ऐसा करने से आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। दोस्तों, तीसरा जो ये उपाय है, ये उपाय बहुत ही खास और लाभकारी है। अगर आपके जीवन में धन संपदा की बहुत कमी है, आपके घर में धन की कमी रहती है, आपने कई उपाय भी कर लिया है, फिर भी आपके जीवन में धन संपत्ति की कमी बनी रहती है, अगर इस उपाय को आप सोमवार के दिन कर लेते हैं, तो आपकी जो भी समस्या होगी वो समस्या बहुत ही जल्द दूर हो जाएगी। इस उपाय को करने से आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी, आपको यश की प्राप्ति होगी, आपकी समस्त समस्याएं दूर हो जाएंगी। अगर आपका कारोबार व्यापार सही से नहीं चल रहा है या आपके ऊपर कर्ज हो गया है, आपका कर्ज धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है, आपका कर्ज उतारने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो इस उपाय को आपको प्रदोष के समय करना है। दोस्तों, अगर आप यह उपाय प्रदोष काल में कर लेते हैं, आपको धन प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त होगा, माँ लक्ष्मी का आपके घर में आगमन होगा, उनकी कृपा से आपको कभी धन की कमी नहीं होगी, आपके घर में धन का आगमन होगा। दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको 1 शमी पत्र लेना है और आपको 1 तांबे के लोटे में शुद्ध जल भर लेना है। उस जल में आपको 2 बूंद गंगाजल की डाल देना है और फिर आपको 1 मिट्टी का दीपक लेना है। उस दीपक में शुद्ध गाय का घी डाल देना है और इस दीपक में 1 लंबी बाती लगा देना है। और फिर इन सभी सामग्री को लेकर आप किसी शिव मंदिर चले जाएं और फिर अपना फेस उत्तर दिशा की ओर करके शिवलिंग के पास बैठ जाएं और फिर उस शमी पत्र को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दें।
और फिर उस एक लोटे जल को शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलकर समर्पित कर दें और फिर उस दीपक को जलाकर शिवजी की चौखट पर दीपक की ज्योति उत्तर दिशा की ओर करके रख दें और फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करें। आपकी जो भी धन से जुड़ी समस्या है, व्यापार से जुड़ी कोई समस्या है, महादेव से प्रार्थना करें। आपकी सारी समस्याएं 1 महीने के अंदर ही दूर हो जाएगी। दोस्तों, ये 3 उपाय बहुत ही ज्यादा लाभकारी हैं। अगर आप इन 3 उपाय में से कोई एक उपाय सोमवार के दिन जरूर करें। अगर आप गुप्त नवरात्रि में ये उपाय करते हैं तो आपको बहुत ही विशेष शुभ लाभ प्राप्त होंगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।